हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आपके सामने है जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आइसोमेरिज्म से ये टॉपिक, इस क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है। आइसोमेरिज्म टॉपिक से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो केवल क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए नहीं बना रहे। किसके लिए बना रहे हैं? कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। चलिए, तो अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस सेलेक्ट द ऑप्शंस इन विच ईच कॉम्प्लेक्स इन सेट वन। दो सेट दे रखे हैं आपके सामने, चार ऑप्शन है। शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब फर्स्ट वाला सेट कौन क्या शो करना चाहिए था? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई, जो हम पढ़ते हैं। एंड द टू कॉम्प्लेक्सेस इन सेट सेकंड आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। बात समझ में आ गई? मतलब आपको सेट वन में तो वो ढूंढने हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। दोनों करने चाहिए। देखो क्वेश्चन ने बोला ईच, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आराम से पढ़िए। ईच कॉम्प्लेक्स शो करना चाहिए, और फिर सेकंड में बोला है कि आर आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, पढ़ा क्वेश्चन। सेट फर्स्ट में तो आपको जीआई चेक करने, दोनों जीआई शो करने चाहिए, और सेट सेकंड में आयोनाइजेशन आइसोमर होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, चलिए, तो मैं पहले तो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म होता है जिनका मोलिकुलर, ये हम आप लोग सब इसको हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये सब पढ़ते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आइसोमेरिज्म होती है। अब आइसोमेरिज्म का जो डेफिनेशन है वो तो सेम ही है दोनों में ही। क्या डेफिनेशन है? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है। जी हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होगी तो उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। अगर स्पेस या 3D में अरेंजमेंट अगर अलग होगा तो उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जी हाँ, तो वही हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन से पढ़े होंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और यहाँ पे थोड़ी जगह कर रहा हूं। चलिए, आंसर आ जाएगा मेरे को, आपको भी पता है आंसर सर लेके आ जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट देखें। इस वीडियो से ही आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, आराम से देखें। ये ईएन दे रखा था, इथाइलिन डाइअमाइन, सब जानते हैं ना इथाइलिन डाइअमाइन को ऐसे लिखा जाता है। उन्होंने दे भी रखा था एडवांस में, जो पेपर में दे रखा था ईएन का मतलब, ठीक है। और सबको पता भी होता है कि बहुत फेमस लिगेंड है, ठीक है। कौन से डेंटेड लिगेंड है? बाई डेंटेड लिगेंड है। कौन से डोनर एटम होता है इसमें? नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं। कैसा लिगेंड है? सिमेट्रिक लिगेंड बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। दोनों एटम क्या है? सेम डोनर एटम है ना, तो सिमेट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो पहले तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो इसमें आप सबसे पहला पढ़ते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लगता है। देखो, पूछ लिया जेई एडवांस ने, ठीक है ना। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? ये अगर आप इसको पानी में डालोगे तो दो डिफरेंट आयन देगा। जी हाँ, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो कितने डिफरेंट आयन देगा? दो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हम देख लेते हैं, ये सेट सेकंड में हमसे क्या पूछा था? हाँ, क्या पूछा था? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसको देख लेते हैं, ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। CO NH3 का होल 5 Cl SO4। अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो क्या लगता है, क्या बनेगा? तो ये आपको बनाता हुआ नजर आएगा। अगर डिफरेंट आयन देते हैं तो वो शो करेंगे क्या? क्या शो करेंगे बेटा? अरे बोलो तो सही यार, क्या शो करेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पेशेंस से सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। CO, अगर ये दूसरा, ये मैंने पहला वाला ले लिया, दूसरा वाला ले लेते हैं। CO NH3 का होल 5 SO4 Cl। आपको केवल सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा। बट मैंने जो ऑब्जर्वेशन देखा है कि ऑनलाइन में उस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करना और इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, वो बहुत कम वीडियोज है। तो इसलिए हम उस में लगे हुए हैं कि आपको उस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट भी समझा दिया जाए, ठीक है ना, उससे रिलेटेड। चलिए, तो CONH3 का होल 5 SO4, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा Cl माइनस। तो आप आराम से देख सकते हैं, ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर जब बोलते हैं हम इनको, जब ये पानी में डिजोल्व होके क्या देते थे? डिफरेंट आयन। तुमको आंखों से देख रहा होगा, खुली आंखों से देखो कि दोनों डिफरेंट आयन दे रहे हैं। आप इसका आराम से टेस्ट भी करवा सकते हैं। AgNO3 डालोगे, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgCl का।
आप इसमें BaCl2 डालोगे, BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, दोनों डिफरेंट आयंस है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर मैं आपको आगे एक चीज समझाऊं कि यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना, आपको एक चीज और बता दूं की पॉइंट, यहाँ पे जो SO4 है वो फ्लेक्सीडेंटेड की तरह बिहेव करता है। जी हाँ, SO4 हाँ उसकी डेंटिसिटी 1 भी हो सकती है और जरूरत पड़ने पे 2 भी हो सकती है। यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 1 है। ठीक है ना? हाँ चलिए, तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ध्यान रखना अच्छे से, दोनों कान खोल के सुन लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए मतलब मेटल भी सेम होनी चाहिए। अभी तक वैसा क्वेश्चन बना नहीं, और जब बनेगा ना तो बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे। मेटल भी सेम, पूरा पूरा फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बस हमने क्या बोला, ये जो आयंस जो दे रहे हैं, जो बाहर और अंदर है, वो डिफरेंट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जो डिफरेंट आयन देंगे उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, यही क्वेश्चन ने पूछा था, मतलब सेट सेकंड में ये वाला तो सही हो रहा है, सेट सेकंड में ये वाला सही हो रहा है, ठीक है। और कहां दे रखा है? ये यहाँ पे दे रखा है सी वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। अब हमको जीआई, अभी हमको 2 ऑप्शन और चेक करने, आराम से चेक कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए आयोनाइजेशन के बाद आप देखते हैं कौन सा आइसोमेरिज्म? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म देखते हैं बेटा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट की अगर मैं बात करूं, हाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना कि जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पे, जैसे ये सेट सेकंड में दे रखा है, देखो मैं दिखाता हूं आपको, CrH2O का होल 6 Cl3, ठीक है। और ये दे रखा है आपको Cr, क्या दे रखा है? H2O का होल 5, H2O का होल 5 Cl Cl2 डॉट H2O, ऐसा दे रखा है ना, Cl2 डॉट H2O, ठीक है। अब ये कौन से, हाँ अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मेटल से, बट वो किस में चले गया? वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में चले गया, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं, और ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या सोल्वेशन आइसोमेरिज्म, कुछ भी बोल सकते हो। सोल्वेशन, सॉल्वेंट अगर वाटर होगा तो उसको इसलिए क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू, चलिए। तो मतलब ये वाला तो नहीं होगा, अरे ये वाला नहीं होगा ना यार, ये मैंने अभी तो बताया कि कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। जीआई में चेक करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद तीसरे पे आगे बढ़ते हैं, एक होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म होता है बेटा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आपका जो लिगेंड होना चाहिए ना, आपका जो लिगेंड होना चाहिए वो एम्बिडेंटेड होना चाहिए। अब सर ये एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड बेटा उनको बोलते हैं, एम्बिडेंटेड उनको बोलते हैं जो, जिनके, ध्यान से सुन लेना दोनों कान खोल के, जिसके 2 डोनर एटम हो और एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल CN-, फॉर एग्जाम्पल CN-, फॉर एग्जाम्पल SCN-। जी हाँ, ये दोनों की दोनों क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अगर ये किसी कॉम्प्लेक्स में है तो वो कॉम्प्लेक्स कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। चलिए फोर्थ वाले पे बढ़ते हैं। तो फोर्थ वाले पे अगर हम बढ़े तो फोर्थ वाला होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपके जो 2 कैटायन और एनायन होते हैं ना, अरे कैटायन और एनायन होते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। बोथ आर कॉम्प्लेक्स, बोथ आर कॉम्प्लेक्स। और लिगेंड का क्या होना चाहिए? इंटरचेंज होना चाहिए दोनों कॉम्प्लेक्सेस में। उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला CrNH3 का होल 6, CrNH3 का होल 6 और CrCN6, ये एक साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। अलग अलग मत समझ लेना इसको, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए। तो ये आ गया आपका CrCN का होल 6, CrCN का होल 6। और दूसरा क्या दे रखा है? ये तो मैंने ये वाला लिख दिया। अब ये वाला देखो, ये क्या दे रखा है? Cr, अच्छा ऊपर CO है, ऊपर CO है बेटा, दोनों जगह Cr थोड़ी आएगा सर। यहाँ पे आएगा CrNH3 का होल 6, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बोलो बोलो, यहाँ पे क्या आएगा? COCN का होल 6। आराम से देखो, ये दोनों ऑप्शन लिख दिया ना मैंने, आराम से देखो, कोई दिक्कत? CrNH3 का, ठीक है। अब ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं? जी हाँ, ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? फोर्थ वाली, कौन सी? कोऑर्डिनेशन वाली।
मतलब सर ये आयोनाइजेशन नहीं कर रहे, जी हाँ, तो ये भी ऑप्शन कट गया, कौन सा वाला, बी वाला। बात समझ में आ रही है? अब कितने ऑप्शन बचे हमारे पास, ए और सी। अब बात आएगी जीआई चेक करने की, जी हाँ, जीआई चेक करने की। आइए, तो मैं आपको की पॉइंट दे दूं, आपको की पॉइंट दे दूं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आप पहले वाले ऑप्शन में देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने पे है, 4 पे। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जीआई का अगर मैं कॉन्सेप्ट दूं आपको, तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो कभी जीआई शो नहीं करते। जी हाँ, जीआई शो करने के लिए आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं, आपने बहुत आराम से पढ़ा होगा कि सिस और ट्रांस होने चाहिए, सिस और ट्रांस होने चाहिए। ट्रांस आप जब भी बोलोगे जब उन दो लिगेंड के बीच में एंगल 180 डिग्री का होगा, दोनों आपस में एंटी होंगे, जब भी आप उसको ट्रांस बोल सकते हो, नहीं तो आप ट्रांस नहीं बोल सकते हो। उससे कम एंगल पे, हर किसी एंगल पे आप क्या बोल सकते हो, सिस बोल सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ, तो अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल में हर एंगल कितने का होता है, 109.5 डिग्री का पढ़ते हैं ना हम। हाँ, तो इसमें क्या ट्रांसपोजिशन पॉसिबल है क्या, कभी एंटी में होंगे क्या दो लिगेंड, कभी नहीं होंगे, तो ये कभी जीआई शो नहीं करते हैं, ये कभी जीआई शो नहीं करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करने के लिए क्या होना चाहिए, एक सिस, कम से कम एक सिस होना चाहिए और कम से कम एक क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, तो ये तो शो नहीं करते। तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये कौन सा है, बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। कैसा होता है ये, टेट्राहेड्रल, जी हाँ टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है ये, डायामैग्नेटिक, सारी चीजें बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ये तो जीआई शो नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ने तो बोला था दोनों जीआई शो करने चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं होगा। मतलब हमारा आंसर तो आ गया सर, क्या सी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बट मैं आपको सारे जीआई बताऊंगा, ध्यान से सुनना अच्छे से, दोनों कान खोल के। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो जीआई शो नहीं करता। बट अगर हम बात करें, अगर हम बात करें किसकी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, जी हाँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मैं आपको बताऊं, आपको भी अच्छे से पता है कि उसमें सिस ट्रांसपोजिशंस होती हैं, ठीक है ना, सिस ट्रांसपोजिशन होती है। जैसे अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपको एक चीज की पॉइंट दे दूं की पॉइंट पक्का दे दूं, PD+2 और PT+2 के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। PD+2 और PT+2 के जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो सब क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। इसका रीजन भी मैं आपको दे सकता हूँ, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है नीचे जाते हो, हाँ जी हाँ, तो क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है। तो सबका हाइब्रिडेशन DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। मतलब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, बट हमको तो दोनों शो करवाने थे, तो ये वाला आंसर इसलिए नहीं हुआ। क्या बात समझ में आई, पूरी अच्छे से समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ो। चलिए अब आते हैं सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाले ऑप्शन से आने से पहले सी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं पहले। देखो MA3B3 है, जीआई बता रहा हूं मैं, जीआई बता रहा हूं। सेट फर्स्ट क्या था, जीआई चेक करना। चलिए अगर सेट फर्स्ट जीआई चेक करना था तो अब मैं आता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो सर जीआई तो चेक करके बताओ ना, ऐसे थोड़ी होता है, चलो चेक करके बता देते हैं। तो पहला ऑप्शन हटा दूं मैं, मेरे पास और जगह हो जाएगी, पहला ऑप्शन हटा रहा हूं मैं। चलो पहला ऑप्शन, आंसर तो हमारा आ चुका है, आंसर सी आएगा इस क्वेश्चन का, बट हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट। तो आइए आराम से देखिए। तो पहले तो मैं इस बी वाले ऑप्शन को कर देता हूं, फिर सी पे आता है। चलिए तो देखो इसको मैं देख रहा हूं, ये लिख रखा है आपके सामने CuEnNH3 का होल ट्वाइस और Cl2। और जैसा कि मैंने बोला था En कौन सा होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड। तो मैं इसके जीआई बना रहा हूं, ध्यान से देखना, दोनों खुली आंखों से देखना, ठीक है ना। चलिए तो इसके जीआई कुछ इस तरीके से होंगे। En को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं, En ऐसे, N ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NH3 और यहां पे क्या जाएगा, Cl, और यहां पे क्या जाएगा, Cl। बन गया एक आइसोमेर। इसको क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। ट्रांस बना दो इसका, एक बार NH3 को ट्रांस पे रख दो, एक बार Cl को ट्रांस पे रख दो, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके ऐसे, NH3 और यहाँ पे क्या जाएगा, Cl, और यहाँ पे क्या जाएगा, Cl, और यहाँ पे क्या जाएगा, वही N। इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ये अपना En ही है, ये बेटा मैंने En ही बनाया है ना, पूरा नहीं लिखा मैंने। CH2 को मैंने इस सर्किल से बना दिया, मतलब इस कर्व से बना दिया, ठीक है ना। चलिए अब एक बार Cl को ट्रांस पे लिख दो,
CL को ट्रांस पे लिख दो। ये लो सर, क्या दिक्कत आ रही है सर? ये लो NH3 और ये क्या हो गया, इसको तो हमने फिक्स रख रखा है N। अरे ये एक ही लिगेंड है, ये EN लिगेंड है, इथाइलिन डाइअमाइन। इसको मैं अगर एक में लिख दूं तो ये कुछ ऐसे था बेटा, आप समझो बात को। ये CH2 ये, आप समझ रहे हो बात को? ये CH2 ये, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कर्व से बना सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों कौन सी फॉर्म्स हो गई? ट्रांसफॉर्म। ये दोनों कौन सी फॉर्म हो गई? ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन नहीं लगेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये दोनों बताऊं तो ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ऑप्टिकली क्या होंगे? इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बात है सर, एक ही वीडियो में आपने सब कुछ बता दिया। आप इसमें देखेंगे तो आराम से आपको इसमें क्या दिखाई देगी? POS। मैं पढ़ाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट लूंगा, सारी चीजें लूंगा, इसी चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, सारी केमिस्ट्री मिल जाएगी, बट धीरे धीरे सब मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद अगर हम बात करें, इसकी बात हमने कर ही ली थी ऊपर वाले में, तो सेकंड वाला ऑप्शन खत्म हो गया। बात समझ में आ गई? इसका मैंने आपको GI यहाँ पे बना के दिखा दिया। चलिए, अब आते हैं ऑप्शन नंबर C में। चलिए, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब ऑप्शन नंबर C पे आते हैं। ऑप्शन B भी गायब कर देते हैं। अब जब ऑप्शन नंबर C की बात करते हैं ना बेटा, तो आराम से देखो, ये NCERT का एग्जाम्पल है। अरे क्या बात है सर, आप हर वीडियो में NCERT का नाम क्यों ले लेते हो? बेटा आप इसको दोनों आंखों से देखोगे ना, तो NCERT में जो GI के बारे में दे रखा है ना, फेशियल और मेरिडोनियल, उसमें ये एग्जाम्पल दे रखे, आप दोनों आंखों से देखना, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पे मैं इसको बना रहा हूं CONH3 का होल थ्राइस, और ये क्या है? NO2 का होल थ्राइस। तो इसमें दो आइसोमर बनते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है Ma3B3 का, फेशियल और मेरिडोनियल। फेशियल बना लेता हूं मैं पहले। ये CO हो गया आपका, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, और ये NH3 हो गया। तीनों आपस में पास पास में रख दो तो वो फेशियल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? फेशियल। ये बन गया फेशियल, ठीक है। ये तीनों एक फेस में, इसको बोलते हैं फेक आइसोमर या फेशियल आइसोमर। फेक आइसोमर या फेशियल आइसोमर, ठीक। चलिए, इसकी बात करें, इसमें से एक NH3 को उठा के ऐसे रख दो, ऐसे ऐसे रख दो, तो ये कौन सा आइसोमर बन गया? मेरिडोनियल या मर आइसोमर। मार मत देना उसको, ठीक है ना। मर आइसोमर, मेरिडोनियल या मर आइसोमर हम इसको बोल सकते हैं। तो बन गए ना, एक सिस और एक ट्रांस। ये वाला कौन सा हो गया? सिस वाला। ये वाला कौन सा हो गया? सिस वाला। ये वाला कौन सा हो गया? ट्रांस वाला। तो GI शो कर रहा है ना, वही तो प्रूफ करना था हमको, कर तो रहा हूं प्रूफ। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज देख लें। अगर आप इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज देखोगे तो ये ऐसे खचखच वाला प्लेन लगेगा। मैं समझाऊंगा अलग से वीडियो बना के, ठीक है। इसमें ये प्लेन लग जाएगा, तो ये कौन सा आइसोमेरिज हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जब भी दो एंटी लिगेंड 180 डिग्री पे होते हैं सेम वाले, तो प्लेन लग जाता है उसमें। तो ये भी कैसा होगा? ऑप्टिकली। ये वाला आप कोई सा भी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लेन, ये वाला, आप इस ऐसे वाला प्लेन लगाएं तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप ऐसे वाला प्लेन लगाएं, कौन सा? इन चारों लिगेंड को लेते हुए ऐसे, तो ये दोनों, हाँ, तो इसमें एक POS लग जाएगी, तो ये भी क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। हाँ, फेक और मर आइसोमर दोनों क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। हमको उससे मतलब नहीं था, हमसे तो क्वेश्चन ने GI पूछा था, मतलब ये GI शो कर रहा है। अब इसको प्रूफ कर दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो ना, तो मेरा मोटिव यही है कि लिखने से ज्यादा समझने की कोशिश करें और अपने दिमाग में चीजें बैठाएं, ठीक है। कॉपियों में तो आपने बहुत बना रखी होगी, नोट्स जरूरी होते हैं, नो डाउट, बट कोशिश करें पहला प्रायोरिटी ये रखे कि दिमाग में बैठाएं और नोट्स भी बनाए साथ में। चलिए, तो COEN का होल ट्वाइस Cl2। अब सर इसको बना के दिखाओ, तो इसको बना के दिखा लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? ये देखो M, यहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक बार Cl किस में जोड़ दिए? सिस में। ये लो, सिस में जोड़ दिए, ठीक है। और ये मैंने जोड़ दिया कैसा? N। ये EN हो गया तुम्हारा। ये लो, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये दो EN हो गए, ये दो Cl हो गए। ये कौन सा आइसोमर हो गया? सिस आइसोमर हो गया। ट्रांस बना दो इसका, एक बार दोनों Cl को ऐसे लिख दो। क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को बताओ तो सही, दिक्कत क्या है? इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आप इसको बहुत आराम से कर सकते थे अगर आपको बेसिक आते हैं तो, ठीक है ना। तो ये कौन सा आइसोमर बना दिया सर आपने? ट्रांस। ये कौन सा आइसोमर बना दिया आपने? ट्रांस आइसोमर बना दिया। आराम से देखो ना क्या दिक्कत आ रही है, आराम से देखो क्या दिक्कत आ रही है। सिस और ट्रांस दो ही आइसोमर बनेंगे इसमें।
कोई दिक्कत आ रही है? बात समझ में आ गई? तो ये था आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जीआई और ओआई की, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चे को दिक्कत आती है बट उसमें, उसकी बात हम अलग वीडियो में बनेंगे। ये क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। डी वाले में अगर, अच्छा एक डी वाला बच गया भाई, डी वाले को भी तो ले लो सर। हाँ ठीक है, डी वाले को भी ले लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया सिस्टम? चलिए सर, एक डी वाले को क्यों छोड़ रहे हो बेचारे को, ठीक है ना। चलो डी वाले को भी ले लेते हैं, आ जाओ। तो डी वाला अगर हम देखें CrNH3 का होल 5 ClCl2। अब मैं आपको बता दूं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो अंदर वाले की बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे NH3 बताओ क्या तुम इसमें कोई अरे तुम क्या इसमें कुछ सिस ट्रांस की बात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। 5 लिगेंड यार, दूसरा बना सकते हो, इसके अलावा कुछ और बना सकते हो क्या? कहीं भी लगा दो सेम ही बनेगा कहीं भी लगा दो सेम ही बनेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। बात समझ में आ गई? दूसरा वाला ले लेते हैं MAA2B2। ये क्या है? M, इसको मैं अगर लिखूं, इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूं इसको। ये तो जीआई शो नहीं करता, मतलब ये तो ऑप्शन होता ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये तो ऑप्शन होता ही नहीं। अब जो हमारा लास्ट बच गया COEN NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, ये तो शायद मैंने बता दिया ना यार। हाँ ये तो बता दिया बेटा मैंने। अगर आप बी वाले ऑप्शन में देखते तो मैंने ये बता चुका हूं। हाँ, एक सिस बन रहे थे और 2 ट्रांस बन रहे थे। जी हाँ, वही है ये, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन। सारे ऑप्शन में मैंने जीआई और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आपको समझाया है, और केवल आयोनाइजेशन ही नहीं समझाया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी समझाया है और जीआई भी समझाया है। बात समझ में आ गई? चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिखते रहे तो हम उसका धीरे धीरे क्या करते रहे, सॉल्यूशन करते रहे। चलिए।